बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे मेजरिंग सिलेंडर। प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने लेंथ मेजरमेंट की कुछ इंस्ट्रूमेंट्स को डिस्कस किया। फर्स्ट वन था हमारे पास मीटर रूल, देन मेजरिंग टेप, उसके बाद वर्नियर कैलिपर्स एंड लास्ट वन हमारे पास था स्क्रू गेज, जो कि सबसे ज़्यादा प्रिसाइज मेजरमेंट्स दे रहा था। देन हम लोगों ने जो है वो मैथ मेजरमेंट के इंस्ट्रूमेंट्स को देखा। ठीक है, उसमें हमने किस किस जो है वो इंस्ट्रूमेंट को डिस्कस किया। बीम बैलेंस, फिजिकल बैलेंस, उसके बाद था हमारे पास लीवर बैलेंस एंड देन इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस, जो कि सबसे ज़्यादा प्रिसाइज था। ठीक है, मोस्ट प्रिसाइज था एज़ कम्पेयर टू जो है वो बीम बैलेंस, फिजिकल बैलेंस एंड लीवर बैलेंस। उसके बाद हम टाइम को भी मेजर करना चाह रहे थे। ठीक है, उसके लिए फिर हम लोगों ने किस इंस्ट्रूमेंट को यूज़ किया, स्टॉप वॉच को। तो स्टूडेंट्स आज हम पढ़ेंगे मेजरिंग सिलेंडर को। ठीक है, तो ये हम किस तरह से यूज़ करते हैं, ये क्या होता है और ये इसकी रेंजेस वगैरह क्या हैं, तो आज सब हम इसमें डिस्कस करेंगे। ये है हमारे पास मेजरिंग सिलेंडर। ठीक है, ये कॉमनली यूज़ होता है हमारी जो है वो लैब्स वगैरह में हम लोग मोस्टली यूज़ करते हैं। इसके अलावा भी अगर हम कॉमन एग्जांपल ले तो बच्चों के घर में फीडर वगैरह जो होते हैं उसके ऊपर भी इस तरह से जो है वो एक ग्रेजुएटेड स्केल, यानी एक स्केल बना होता है। ठीक है, मिलीलीटर्स में, तो उसमें हमें पता चल जाता है कि हमने इसके अंदर कितना दूध डाला है, इतने ml हमने बच्चे को इस टाइम पे देना है। मतलब वो मदर्स ने ये रखा होता है कि इतने टाइम के बाद मैंने अपने जो है वो बेबी को कितना जो है वो मिल्क इसके अंदर डाल कर देना है। ठीक है, वो ml के हिसाब से उसको होता है कि इतने ml जो है वो ये बेबी को इस टाइम पे देना है और अगले टाइम पे उसको कितना जो है वो रिक्वायर होगा। तो ये हमारे पास जो है वो एक सिलेंडर होता है। ठीक है, एक ग्लास का या फिर प्लास्टिक का बना हुआ होता है। ठीक है, या जो हमारे पास है एक ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक का या ग्लास का हमारे पास एक सिलेंडर बना होता है, जिसके ऊपर जो है वो एक स्केल होता है। ठीक है, इसके लेंथ वाइज हमारे पास ये स्केल बना हुआ है। ठीक है, मिलीलीटर्स में है ये। तो इसमें हम लोग जो है वो किसी भी लिक्विड को या पाउडर्ड सब्सटेंस को मेजर कर सकते हैं। ठीक है, हमने किसी भी लिक्विड को डाला, फॉर एग्जांपल हम जो है वो वाटर को मेजर करना चाह रहे हैं, मिल्क को, या इसके अलावा किसी भी जो है वो लिक्विड ऑब्जेक्ट जो है वो सब्सटेंस या पाउडर हम इसके अंदर अगर डालते हैं, पाउडर फॉर्म में अगर हमारे पास कोई भी सब्सटेंस है, उसको भी हम इस सिलेंडर के अंदर डालकर जो है वो इजीली मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स मेजरिंग सिलेंडर की सबसे पहले हमारे पास आ जाती है डेफिनेशन। अ मेजरिंग सिलेंडर इज़ अ ग्लास आर ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक सिलेंडर। एक जो है वो ग्लास का या ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक का सिलेंडर होता है, जिसमें हमारे जो है वो उसके ऊपर स्केल होगा और वो हमें नज़र आ रहा होगा कि मिलीलीटर्स में उसके ऊपर स्केल बना होगा। ठीक है, तो हम जितना लिक्विड उसके अंदर डालेंगे उसके अकॉर्डिंग हम उसकी रीडिंग को पढ़ लेंगे और हमें पता चल जाएगा कि इसके अंदर कितना जो है वो लिक्विड मौजूद है। ठीक है, इट हैज़ अ स्केल अलॉन्ग इट्स लेंथ। उसकी लेंथ वाइज उसके ऊपर एक स्केल बना होता है। ठीक है, ये इसकी कंस्ट्रक्शन आ गई थोड़ी सी, पहले इसकी डेफिनेशन, ये आगे उसकी कंस्ट्रक्शन थोड़ी सी बताई है कि किस तरह से होता है। इट हैज़ अ स्केल अलॉन्ग इट्स लेंथ दैट इंडिकेट्स द वॉल्यूम इन मिलीलीटर्स। आगे उसने कहा है कि जो फिगर ये नीचे बनी हुई है इसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हो कि इसके ऊपर एक स्केल है जो कि मिलीलीटर्स में हमें रीडिंग देता है किसी भी लिक्विड या पाउडर सब्सटेंस की। देन हम देखते हैं इसको मेजरिंग सिलेंडर्स। आगे इसकी जो है वो कैपेसिटी कितनी है, कितना कितना जो है वो मेजर हम कर सकते हैं, या कितनी कितनी जो है वो कैपेसिटी के हमारे पास मेजरिंग सिलेंडर जो है वो मौजूद हो सकते हैं। तो हम देखते हैं कि हमारे पास हर एक साइज़ का जो है वो, हर डिफरेंट साइज़ के जो है वो मेजरिंग सिलेंडर हमारे पास अवेलेबल होते हैं। फॉर एग्जांपल 100 ml, 200, 300 अप टू 2500 ml तक हम लोग जो है वो मेजरिंग सिलेंडर हमारे पास होते हैं और हम उनको इजीली यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, डिफरेंट कैपेसिटीज़ के हमारे पास जो है वो मेजरिंग सिलेंडर्स अवेलेबल हैं। देन है इसके यूजेस हैं कुछ। दे आर यूज टू मेजर द वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड और पाउडर सब्सटेंस। ठीक है, किसी भी लिक्विड को या पाउडर सब्सटेंस को अगर हम मेजर करना चाह रहे हैं तो उसके लिए हमारे पास बेस्ट ऑप्शन है मेजरिंग सिलेंडर। It is also used to find the volume of an irregular shaped solid insoluble in a liquid by displacement method। ठीक है, ये क्या है बेसिकली, कह रहा है कि एक तो हम लोग किसी भी लिक्विड को इसके अंदर डालेंगे और हम इसको रीड कर लेंगे कि कितना है। ठीक है, वो आगे हम देखते हैं कि रीड इसको किस तरह से करना है।
आपने बिल्कुल सामने रखना है, इसको प्लेन सरफेस के ऊपर रखना है। वो हम देखते हैं कि किस तरह से हमें इसको रेड करना है। लेकिन हम इसके अंदर किसी भी पाउडर सब्सटेंस को भी कर सकते हैं। उसके अलावा थर्ड वन, हम किसी भी इरेगुलर शेप को, यानी कोई सॉलिड हमारे पास मटेरियल है, फॉर एग्जांपल कोई स्टोन है, तो उसका वॉल्यूम हम मेजर करना चाह रहे हैं, तो उसको भी हम इजीली इसके अंदर डालकर जो है वो इसका वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हैं। और उसका मेथड क्या है वो हम अभी देख लेते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास कोई जो है वो लिक्विड है सिलेंडर के अंदर, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप यही सोच लो, एक कॉमन सी एग्जांपल है कि एक सिलेंडर है हमारे पास, उसके अंदर पानी है, ठीक है, वाटर हमने उसके अंदर कुछ डाला हुआ है और हमने उसकी रीडिंग देख ली कि कितने ml हमने उसके अंदर वाटर डाला है। देन हमारे पास है एक स्टोन, हम चाह रहे हैं कि हमें उस स्टोन का वॉल्यूम पता चले कि कितना वॉल्यूम है। हम क्या करेंगे, हम उसको एक थ्रेड के साथ बाइंड करेंगे और बिल्कुल जो है वो जेंटली उसके अंदर, इसी सिलेंडर के अंदर रख देंगे, ठीक है। जेंटली हम क्या करेंगे, इस सिलेंडर के अंदर उसको थ्रेड के थ्रू इसके अंदर रख देंगे और हम देखेंगे कि जितना हमारे पास पहले वॉल्यूम था, यानी सिलेंडर के अंदर हमने जो लिक्विड डाला हुआ था उसका कितना वॉल्यूम था, उसको हमने पहले नोट डाउन कर लेना है। उसको हमने क्या कहना है, VI, यानी इनिशियल वॉल्यूम, ठीक है। देन हमने जब स्टोन उसके अंदर डाला, उसके बाद हमारे पास जो है वो वाटर की सरफेस राइज कर जाएगी, ठीक है। ऑब्वियसली वो राइज करेगी क्योंकि उसके अंदर हमने एक और सब्सटेंस को डाल दिया है। फिर क्या होगा, फिर हमने देखना है कि अब उसका वॉल्यूम कितना इन्हांस हुआ है, कितना इंक्रीज़ कर गया है, ठीक है, कितना वॉल्यूम उसका पहले की निस्बत बढ़ गया है। देन हम उसको मेजर करेंगे, हम उसकी रीडिंग लेंगे और उसको हम क्या कह देंगे, VF, ठीक है, यानी फाइनल वॉल्यूम। इनिशियल वॉल्यूम वो था जब हमारे पास जस्ट उसके अंदर वाटर था, ठीक है। देन हमने क्या किया, उसके अंदर स्टोन को डाल दिया एक थ्रेड के थ्रू। थ्रेड हम इसलिए बाइंड करें ताकि हमारे पास जो सिलेंडर है वो स्टोन को इसके अंदर डालने से वो टूटे ना, ठीक है, उसको कोई जो है वो ख़राब ना हो। हम वो है जेंटली उसके अंदर प्लेस करेंगे अपने स्टोन को एक थ्रेड की मदद से। तब हमारे पास जो वॉल्यूम आएगा वो क्या होगा, VF, ठीक है, यानी फाइनल वॉल्यूम। देन हमने क्या करना है, उस फाइनल वॉल्यूम से इनिशियल वॉल्यूम को हमने सब्ट्रैक्ट कर देना है, ठीक है। यानी पहले जितना वाटर उसके अंदर था उसको हम निकाल देंगे फाइनल वॉल्यूम से, VF माइनस VI। तो जो हमारे पास रिमेनिंग वॉल्यूम होगा वो उस स्टोन का वॉल्यूम होगा जो हमारे पास इरेगुलर सा एक जो है वो सॉलिड ऑब्जेक्ट है, या स्टोन है, या कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसका हम वॉल्यूम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, सॉलिड ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इस तरह से हम किसी भी इरेगुलर शेप का जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं, उसका वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग मेजरिंग सिलेंडर, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम देखते हैं द सॉलिड इज लोअर्ड इनटू अ मेजरिंग सिलेंडर कंटेनिंग वाटर लिक्विड। कहते हैं कि सॉलिड इज लोअर्ड इनटू अ मेजरिंग सिलेंडर। हमने क्या किया, हमने सॉलिड ऑब्जेक्ट को वाटर या कोई भी लिक्विड है उसके अंदर हमने डाल दिया। द लेवल ऑफ वाटर लिक्विड राइजेस, ऑब्वियसली वाटर का जो या कोई भी लिक्विड जो है उसका लेवल राइज करेगा। जैसे एक कॉमन एग्जांपल है, आप लोग छोटी क्लासेस से लेकर ये स्टोरी पढ़ते आते हैं क्रो वाली थी, ठीक है, थर्स्टी क्रो की। तो थर्स्टी क्रो ने भी क्या किया था, वो पिचर के अंदर या जग के अंदर पानी था, ठीक है, पहले से पानी था और कौवे को जो है वो बहुत ज़्यादा प्यास लगी हुई थी। वो पानी पीने लगा लेकिन उसकी चूंच वहाँ तक नहीं पहुँच सकी। उसने क्या किया, कौवा बड़ा सियाना था, उसने क्या किया, उसने कुछ जो है वो छोटे छोटे स्टोन्स पकड़े अपनी चूंच में और उस पिचर के अंदर या उस जग के अंदर डाल दिए। उससे क्या हुआ कि हमारा जो था उससे जो जग के अंदर या पिचर के अंदर वाटर था वो राइज़ कर गया, ठीक है, उसका लेवल ऊपर आ गया, यानी उसका लेवल बढ़ गया। इस तरह से उस कौवे ने जो है वो इजीली पानी पी लिया। तो यही यहाँ पे हो रहा है कि जब हम उसके अंदर कोई इरेगुलर जो है वो सॉलिड ऑब्जेक्ट डालेंगे तो क्या होगा, उसका जो लेवल है पहले लिक्विड का वो राइज़ कर जाएगा, ठीक है। The level of water liquid rises. The increase in the volume of water liquid is the volume of the given solid object. ठीक है, उसी तरह से जैसे मैंने पहले बताया उसको हमने VI कह देना है, जो पहले हमने लिक्विड डाला हुआ है उसके वॉल्यूम का। देन जब हमने उसके अंदर वो स्टोन या इरेगुलर ऑब्जेक्ट डाला है, सॉलिड ऑब्जेक्ट, उसके बाद जो राइज किया है उसको हमने क्या कह दिया है, VF, ठीक है। देन हमने क्या करना है, VF माइनस VI, यानी हमने जो फाइनल वॉल्यूम है उससे इनिशियल वॉल्यूम को सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब हम जो रिमेनिंग वॉल्यूम है वो किसका है, उस सॉलिड ऑब्जेक्ट का या इरेगुलर शेप का।
तो स्टूडेंट ये है मेजरिंग सिलेंडर, ठीक है। कॉमनली जो है वो आप लोग केमिस्ट्री लैब में बीकर भी देखते हो, उसके ऊपर भी इस तरह से एक ग्रेजुएटेड बीकर होता है, यानी एक सिलेंडर सॉरी उसके ऊपर स्केल बना होता है, वो भी ml में होता है, ठीक है, मिलीलीटर्स में। उसमें हम कोई भी जो है वो सोल्यूशन बनाना चाह रहे हैं तो हम उसके अंदर देख लेते हैं कि इस सोल्यूशन में हमने कितना जो है वो सॉल्वेंट डालना है, कितना सोल्यूट, तो उसके अकॉर्डिंग हम उसको मेजर कर लेते हैं। तो उसी तरह से हमारे पास ये है मेजरिंग सिलेंडर भी। और हमने इसको रीड किस तरह से करना है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो फिगर के अंदर कि जो ए फिगर है उसमें जिस तरह से वो रीडिंग ले रहा है, ये बिल्कुल रॉन्ग मेथड है। इस तरह से हम रीडिंग नहीं लेंगे, क्योंकि हाँ, अगर हम अपने बिल्कुल अपने सामने सिलेंडर को नहीं रखते किसी फ्लैट सरफेस के ऊपर, तो हमारे पास रीडिंग एग्जैक्ट नहीं आएगी, ठीक है। हम क्या चाह रहे हैं, हम प्रिसाइज, एक्यूरेट और एग्जैक्ट रीडिंग्स चाह रहे हैं। इसके लिए हमें क्या करना होगा, हम एक फ्लैट सरफेस के ऊपर अपने सिलेंडर को रखेंगे, देन बिल्कुल अपनी आँख के सामने उसका लेवल रखेंगे, फिर उसको रीड करेंगे। अगर हम ऊपर से उसको देखते हैं तो हमें यूँ महसूस होगा जैसे उसकी जो सरफेस है लिक्विड की वो थोड़ी नीचे है, उसकी हमारे पास रीडिंग जो है वो एग्जैक्ट नहीं आएगी। इसी तरह से अगर हम नीचे से उसको तो देखते हैं, यानी अपने बिल्कुल सामने से नहीं देखते, हम नीचे से देख रहे हैं थोड़ा सा, तो हमें उसका जो है वो लेवल थोड़ा सा बढ़ा हुआ लगेगा, यानी इसका लेवल थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा, तो ये हमारे पास जो है वो एग्जैक्ट रीडिंग्स नहीं आएंगी। इसलिए हमने क्या करना है, एग्जैक्ट रीडिंग्स लेने के लिए, प्रिसाइज और एक्यूरेट रीडिंग्स के लिए हमने सिलेंडर को बिल्कुल अपनी आँख के सामने रखना है, ठीक है, अपनी आँख के बिल्कुल सामने। ये आगे आपका टॉपिक है हाउ टू यूज़ अ मेजरिंग सिलेंडर। तो उसमें ये सारा बताया गया है कि हमने सिलेंडर को बिल्कुल अपनी आँख के सामने रखना है। उसको जो है वो जब हमने उसके अंदर वाटर वगैरह को डाला, हमने क्या किया, नोट दैट द सरफेस ऑफ वाटर इज़ कर्व्ड एज शोन इन फिगर। तो हमें उसके अंदर जब सिलेंडर को हमने एक प्लेन सरफेस के ऊपर रखा, ठीक है, स्मूथ सरफेस है, उसके ऊपर हमने रख दिया, देन हमने उसके अंदर वाटर या कोई भी लिक्विड डाल दिया, फिर हमने क्या करना है, बिल्कुल अपनी आँख के सामने से उसको जो है वो रीड करना है। उसकी रीडिंग बिल्कुल अपने आँख के सामने से लेनी है ताकि उसकी रीडिंग जो है वो एग्जैक्ट आए। स्टूडेंट, इसमें हम एक चीज़ देखेंगे कि जब भी हम लिक्विड को डालते हैं सिलेंडर के अंदर, ठीक है, या किसी भी जग के अंदर, ग्लास के अंदर जब डालते हैं वाटर को, मिल्क वगैरह को, तो क्या होता है कि हमें यूँ नज़र आ रहा होता है जैसे उसका जो ऊपर का पोर्शन है ना, ठीक है, वो हमें ऐसे महसूस होता है जैसे उसकी साइड्स थोड़ी ऊपर हैं और दरमियान से वो थोड़ा सा नीचे को है, जैसे कनकेव लेंस, कनकेव मिरर होता है, ठीक है, यानी वो अंदर से थोड़ा झुका हुआ है लेकिन उसकी साइड्स से जो है वो थोड़ा सा ऊपर है, ठीक है। तो वो क्यों होता है ऐसा, लेकिन कुछ जो है हमारे पास ऐसे भी लिक्विड हैं, ठीक है, जैसे मरकरी है, तो मरकरी में ऐसा नहीं होता। उसमें किस तरह से होता है कि जब हम किसी भी कंटेनर के अंदर, किसी भी जो है वो इसके अंदर सिलेंडर वगैरह के अंदर या किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर डालते हैं, ठीक है, तो उसमें हमारे पास जो ऊपर की मिनिस्कस बेसिकली क्या है, उसका जो ऊपर कर्व पाथ होता है, यानी लास्ट पे, यानी जितना भी हमने उसके अंदर अपना लिक्विड डाल लिया, उसके ऊपर की जो सरफेस होती है, उसकी अपर सरफेस पे हमारे पास हमें ऐसे महसूस हो रहा होता है जैसे तो उसकी साइड्स थोड़ी सी ऊपर है लेकिन दरमियान से थोड़ा सा नीचे को झुका हुआ है। सब लिक्विड्स में, मोस्टली लिक्विड्स में इस तरह से होता है, लेकिन मरकरी में क्या होता है, मरकरी में हमें ऐसे महसूस होता है जैसे दरमियान से वो थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ है और साइड से थोड़ा सा वो नीचे है। तो स्टूडेंट्स, ऐसा क्यों होता है, ये थोड़ी इसकी रीडिंग कर ले, फिर मैं आपको ये सारा बताती हूँ। ये है थर्ड लाइन से है, पोर सम वाटर इनटू इट, यानी अब हमने सिलेंडर को रख लिया, ठीक है, सिलेंडर को हमने रख लिया बिल्कुल अपने सामने एक स्मूथ सरफेस या टेबल के ऊपर, वाटर डाल दिया अब हमने। नोट दैट द सरफेस ऑफ वाटर इज़ कर्व्ड एज शोन इन फिगर। कहता है कि वाटर की जो सरफेस है वो हमें कर्व नज़र आएगी, जैसे फिगर पीछे 1.19 फिगर है जो अभी हम देख रहे थे, फिगर ए, उसमें हमें यूँ महसूस होगा जैसे थोड़ी सी नीचे को है। द meniscus of the most liquids curve downwards while the meniscus of mercury curves upward। ठीक है, कहता है कि मरकरी की जो मिनिस्कस होती है, ठीक है, while the meniscus of mercury curves, यानी जो मरकरी का हमें कर्व नज़र आता है वो थोड़ा ऊपर हुआ, अपवर्ड नज़र आता है, लेकिन बाकी जो लिक्विड्स हैं उसमें हमें डाउनवर्ड नज़र आता है। तो ऐसा क्यों होता है, देखिए स्टूडेंट्स, हम वाटर की और मरकरी की एग्जांपल लेते हैं, यानी वाटर को हमने एक
जो है वो सिलेंडर के अंदर डाला है या ग्लास या किसी भी जो है वो हमने उसके अंदर डाला, किसी भी बर्तन के अंदर डाला हुआ है, तो हम देखेंगे कि वाटर की जो दरमियान की सरफेस है वो थोड़ी नीचे और साइड्स उसकी ऊपर नज़र आ रही हैं। ऐसा क्यों होता है? इसलिए स्टूडेंट्स, जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं उनमें आपस में जो अट्रैक्शन है वो तो ऑब्वियस होती ही है, इसी वजह से वो एक दूसरे के साथ बाइंड है ना, लेकिन उनकी जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती कि मतलब वो थोड़ा जो है वो कंटेनर की तरफ भी जो है वो एक उसके यानी कंटेनर का जो मटेरियल है वो उसकी तरफ भी अट्रैक्ट होना शुरू हो जाती हैं। यानी जब हम किसी ग्लास के अंदर पानी डालते हैं तो वो उसको वेट कर देता है, ठीक है, ग्लास को वेट कर देता है वाटर जब हम उसके अंदर डालते हैं। तो इसकी क्या रीज़न है कि वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कंटेनर के मटेरियल की तरफ भी अट्रैक्ट कर गए हैं, ठीक है। यानी वो जिस भी हम अगर ग्लास के अंदर हमने डाला है, यानी कोई शीशे का ग्लास है या कोई भी और कंटेनर है, फीडर है बच्चे का, उसके अंदर अगर हमने डाला है, या मेजरिंग सिलेंडर ही ले लें, तो वो क्या कर देता है, वो इस कंटेनर की सरफेस को वेट कर देता है। क्यों वेट करता है? क्योंकि उसकी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो है वो उस कंटेनर के मटेरियल की तरफ यानी उसकी तरफ भी अट्रैक्ट कर जाती हैं। लेकिन हाँ, जो मरकरी है वो किसी भी जो है वो कंटेनर की सरफेस को वेट नहीं करती, क्योंकि उसके जो मटेरियल है, मरकरी है सॉरी, उसके आपस के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनमें इतनी ज़्यादा फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं कि वो कंटेनर की तरफ वो अट्रैक्ट नहीं होती, ठीक है। यही वजह है कि हमें मरकरी का जो मिनिस्कस है वो हमें अपवर्ड नज़र आती है, यानी कन्वेक्स होती है, जबकि बाकी लिक्विड्स में क्या होता है, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कंटेनर के जो मटेरियल की तरफ ज़्यादा हो जाती हैं, ठीक है, जिसकी वजह से वो उसको वेट कर देता है और इसलिए हमें उसकी जो मिनिस्कस है वो कर्व जो है वो कनकेव नज़र आती है, यानी थोड़ी सी अंदर से झुकी हुई नज़र आती है। और मरकरी की क्या होती है, अपवर्ड होती है, यानी कन्वेक्स मिनिस्कस हमें नज़र आती है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, तो यही वजह है कि जो मरकरी के जो आपस के मॉलिक्यूल्स हैं उनमें फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा होती हैं और वो कंटेनर के जो कंटेनर का मटेरियल है उसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं करती, ठीक है। वो आपस में एक दूसरे के साथ इतनी जो है वो स्ट्रांगली बाउंड होती हैं एक दूसरे के साथ कि वो मटेरियल की तरफ अट्रैक्ट नहीं होती। जब हम मरकरी को उस कंटेनर से निकालते हैं तो वो कंटेनर बिल्कुल जो है वो ड्राई होता है, किसी तरह से वो वेट नहीं होता। लेकिन हम जब वाटर, मिल्क वगैरह या किसी भी दूसरे लिक्विड को जब हम कंटेनर से निकालते हैं तो वो उसको वेट कर देता है, ठीक है। वो हमें वो थोड़ा जो है वो पहले से उसमें नमी आ जाती है, वो गीला हो जाता है, ग्लास वगैरह या कोई भी कंटेनर है। तो इसमें क्या रीज़न थी कि फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो है वो आपस में तो ऑब्वियस होती ही हैं, लेकिन इतनी जो है वो कंटेनर के मटेरियल की तरफ भी अट्रैक्ट हो जाती हैं, ठीक है। तो इसलिए जो है मरकरी का जो है वो कर्व अपवर्ड होता है और बाकी लिक्विड्स का कर्व जो है वो डाउनवर्ड होता है, यानी कनकेव होता है, और मरकरी का कन्वेक्स होता है, ठीक है। स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं। द करेक्ट मेथड टू नोट the correct method to note the level of a liquid in a cylinder is to keep the eye at the same level as the meniscus of the liquid as shown in figure। कहता है कि हमने जब रीडिंग लेनी है तो हमने बिल्कुल अपने सामने उसको रखना है, यानी मेनिस्कस का लेवल हमारी आई के बिल्कुल सामने हो ताकि हम उसकी जो है वो एग्जैक्ट रीडिंग ले सकें। इट इज़ इनकरेक्ट टू नोट दैट लिक्विड लेवल कीपिंग द आई अबव द लेवल ऑफ लिक्विड। कहता है कि अगर हम ऊपर से देख रहे हैं और हमारा मेनिस्कस का लेवल जो है वो नीचे है तो ये गलत रीडिंग देगा। व्हेन द आई इज़ अबव द लिक्विड लेवल द मेनिस्कस अपीयर्स हायर। कहता है कि अगर हम जो है वो हमारी आँख लिक्विड के ऊपर होगी तो हमें उसका जो मेनिस्कस अपीयर होगी वो हायर होगी ऑन द स्केल, यानी हम थोड़ी सी उसकी रीडिंग हमें ज़्यादा नज़र आएगी। Similarly, when the eye is below the liquid level, the meniscus appears lower than actual height of the liquid। ठीक है, यानी अगर हम ऊपर से देख रहे हैं तो हमें उसकी वैल्यू कम लगेगी, अगर हम नीचे से देख रहे हैं तो मतलब इस तरह से हमें उसकी रीडिंग जो है वो एग्जैक्ट नज़र नहीं आएगी। तो एग्जैक्ट एक्यूरेट मेजरमेंट्स लेने के लिए, रीडिंग्स लेने के लिए हमें अपनी आँख को जो है वो मेनिस्कस के बिल्कुल लेवल के सामने रखना चाहिए। स्टूडेंट, अब हम इरेगुलर शेप का भी जो मैंने आपको सारी डिटेल बता दी कि किस तरह से हमने किसी इरेगुलर शेप का वॉल्यूम मेजर करना है बाय यूजिंग मेजरिंग सिलेंडर। तो इसी तरह से हमने क्या किया, मेजरिंग सिलेंडर कैन बी यूज टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ स्मॉल इरेगुलर शेप सॉलिड
दैट सिंक्स इन वाटर, कहता है कि हम किसी इरेगुलर शेप का वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग मेजरिंग सिलेंडर, वो जो वाटर के अंदर सिंक कर सकती है, यानी हमने उसके अंदर उसको डुबो दिया तो अब हमने उसका जो है वो वॉल्यूम इजीली फाइंड आउट कर लेना है। लेट अस फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ स्मॉल स्टोन, टेक सम वाटर इन अ ग्रेजुएटेड मेजरिंग सिलेंडर, यानी हमने उसके अंदर वाटर डाला और उसका जो है इनिशियल वॉल्यूम को फाइंड आउट कर लिया, रीड कर लिया कि कितना है, उसको हमने VI कह दिया, यानी इनिशियल वॉल्यूम। टाई द सॉलिड विद अ थ्रेड, अब हमने जो है वो सॉलिड को या जो स्टोन ले रहे हैं उसको हमने एक थ्रेड के साथ बाइंड किया, उसको सिलेंडर के अंदर रख दिया। जब वो फुली इमर्स हो गया फिर क्या होगा, उसका हमने VF फाइंड आउट कर लेना है। लास्ट में हमने VF माइनस VI करने से रिमेनिंग वॉल्यूम जो है वो उसको कैलकुलेट कर लेना है, वो क्या होगा हमारे पास इरेगुलर शेप का वॉल्यूम। तो स्टूडेंट ये था हमारे पास मेजरिंग सिलेंडर, इसको यूज़ करने का मेथड, ठीक है, डेफिनेशन है इसकी, इसके यूजेस हैं और किस तरह से हमने इसको रीड करना है, किस जो है इरेगुलर शेप का हम किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से रीड करना है, इसको लर्न करना है। इसके अलावा ये जो साइड इन्फॉर्मेशन में आपके पास कुछ लेबॉरेटरी सेफ्टी रूल्स हैं, इनको भी आपने मस्ट रीड करना है। और इससे जो पिछले पेज पे हमारे पास क्या था, कुछ लेबॉरेटरी सेफ्टी इक्विपमेंट्स थे, ठीक है। तो ये साइड इन्फॉर्मेशन आप लोगों ने रीड करनी है ज़रूर। और इसके अलावा मेजरिंग सिलेंडर को आप लोगों ने जो है वो अच्छे तरीके से लर्न करना है। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।